सो अभी कंक्लूड हो चुका है रिटेल कॉन्क्लेव और बहुत ही बढ़िया इवेंट और बहुत सारे कंक्लूजन पे आए हैं ब्रांड के साथ। हमारे साथ हैं देवेश सर जो कि फायता के प्रेसिडेंट हैं और सारी इनिशिएटिव इनके लीडरशिप में हुआ है। सर पहली बार तो बहुत बहुत मुबारक हो कि इस तरह का नया इनिशिएटिव लेने के लिए। और आपसे बात करना चाहेंगे, कुछ और जानना चाहेंगे सर इस कैसा इवेंट का सर आप रिस्पांस बताइए, जो आपको रिस्पांस रिटेल की तरफ से दिख रहा है। इंडिया में सब सारे ब्रांड्स को मिला के 1300 साढ़े 1300 स्टोर हैं, जिसमें से 600 से ज़्यादा स्टोर हमारे साथ इस इवेंट में जुड़े रहे, ऑनलाइन भी और जो प्रेजेंस थे। दैट मीन 60% ऑफ द स्टोर्स हमने कवर किया है। उनके प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। ब्रांड्स का सपोर्ट बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा सपोर्ट का जो बचे हुए एजेंडा है उस पर प्रॉमिस हुआ है। ये जो सबसे बड़ा अचीवमेंट फायटा के लिए भी है और सारे इंडस्ट्री के लिए है, वो है इन स्टोर्स को हाइब्रिड ले जाने का जो फायटा का एजेंडा है, उस पर हम लोग 2 दिन में बहुत आगे बढ़ गए। सारे ब्रांड्स ने हमको प्रॉमिस किया है इंडिया आईटी मॉल के साथ आगे चलने का, इंडिया आईटी मॉल पे अपने ब्रांड स्टोर क्रिएट करने का और उन ब्रांड स्टोर से पूरे इंडिया के पार्टनर्स को बिजनेस देने का। इसका मतलब ये है कि जो ब्रांड स्टोर पे ऑर्डर आएंगे इंडिया आईटी मॉल पे, वो सारे पार्टनर्स के बीच में जाएंगे। हर कस्टमर को 2 से 3 घंटे में डिलीवरी होगी प्रोडक्ट की। ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है। हम अमेजन और फ्लिपकार्ट से कहीं आगे निकलने वाले हैं इंडिया आईटी मॉल में, जो हमारा सक्सेस होने वाला है। तो इट्स ए न्यू थिंग और सब लोगों को साथ में रहना है इसके अंदर। सर मैंने भी सुना, हम लोगों ने 2 दिन इसको विटनेस किया है और कितने तीखे सवाल जवाब हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके लिए आंसर नहीं था। बट आपको क्या लगता है क्या फॉलोअप रहेगा इस इवेंट का? जितनी बातें हुई हैं, क्या कमिटमेंट पूरी होगी? ब्रांड्स के साथ हमारा रेगुलर इंटरेक्शन है, रेगुलर बिजनेस है। जो कमिटमेंट्स होते हैं फायटा टीम उसको फॉलोअप करती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनकी पावर्स में नहीं होती, उनको अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करना होता है, तो वो टाइम लेते हैं थोड़ा सा। मगर वी आर वेरी होपफुल कि उन पे भी हमारे काम होगा, क्योंकि हमारे जो सवाल तीखे ज़रूर थे मगर बहुत व्यवहारिक थे और बहुत रेलिवेंट थे। और उससे खाली पार्टनर्स की ग्रोथ नहीं होनी, ब्रांड की ग्रोथ भी उसी से होनी है। क्योंकि हमारा जो सेल्स पॉइंट है, जो स्टोर पॉइंट है, ये किसी भी कंपनी का शोकेस होता है, तो हर ब्रांड उसको बहुत सीरियसली लेता है। सर अगर यूपी मार्केट की बात करें, यूपी के आप इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो बिजनेस किस लेवल पे है, कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है? ये कोविड में एक सर्ज आया था बहुत बड़ा, उस सर्च को रियलिस्टिक लेवल पे लेना बहुत मुश्किल है। वो एक लॉट ऑफ, जिसको हम बोलते हैं प्रीपोनमेंट ऑफ बाइंग। पहले एक बच्चा आता था 11वीं 12वीं क्लास में लैपटॉप खरीदता था, कोविड आया, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम, 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में बच्चों ने लैपटॉप खरीदा। उसकी वजह से अब कोविड के बाद एक सीरियस डिप है और कोविड के अंदर ब्रांड स्टोर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि बिजनेस में सर्च था। अब उस सर्च को कंट्रोल करने के लिए या उसकी वजह से जो डिप आया है, उससे एक हमको सेफगार्ड चाहिए था और उस सेफगार्ड की वजह ही इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना था। तो जो 4.5 मिलियन लैपटॉप का मार्केट था 7 मिलियन पे चला गया था, वापस घट के अराउंड 5.5 मिलियन पे आ गया है। तो वहाँ पे चैलेंज तो है, मगर हमारी इंडस्ट्री और ब्रांड्स मिलकर उसको आराम से कवर कर लेंगे। दूसरा चीज़ हम लोग जो काम कर रहे हैं ब्रांड्स के साथ में, वो है कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ाना, कंप्यूटर पेनिट्रेशन को बढ़ाना। इंडिया भी उसमें बहुत पीछे है और अब लोगों ने कोविड में रियलाइज़ कर लिया उसके बाद भी कि बगैर कंप्यूटिंग के, बगैर डिजिटल होने के काम नहीं चलेगा। तो उसके ऊपर हम भी काम करेंगे और हमारी मीडिया से भी हेल्प है कि हमको हेल्प चाहिए उसके लिए कंप्यूटर पेनिट्रेशन को बढ़ाएं। सर अभी आप लोगों में से किसी मेंबर ने कहा कि और भी इवेंट्स होने वाले हैं लाइक आईटी एक्सपो, तो क्या प्लानिंग चल रहा है आगे? अभी तो 1 क्वार्टर हुआ इस साल का। अभी हमारा एसआई के साथ में काम करने का है। फायटा के पास बहुत बड़ी मेंबरशिप है एसआई पार्टनर्स की, उसमें वेंडर्स भी अलग हैं, इशूज़ भी अलग हैं और छोटे छोटे पार्टनर हज़ारों में हैं इंडिया में, जो आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, स्कूल के अंदर वाइट बोर्ड लगाते हैं, स्कूल के अंदर पैनल लगाते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनके साथ हम लोग एक बड़ी इवेंट प्लान कर रहे हैं, किसी बड़े शहर में करेंगे, उसको लखनऊ में नहीं करेंगे। उसके अलावा एक हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन मोड है जिसमें हम T3 पार्टनर्स को कवर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स और इस फोरम की प्रॉब्लम बहुत अलग अलग हैं, उसको भी हमारा एड्रेस करने का प्रोग्राम है। सर आखिरी सवाल, बिकॉज कंक्लूड हो चुका है इवेंट, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मिलेंगे। सो एक सवाल, क्योंकि ये जो अभी इवेंट हुआ रिटेल कॉन्क्लेव, ये बहुत बड़ा बज़ है कि फायदा बड़े पैमाने पे क्या कर सकता है, तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद जो भी मेंबर्स नहीं हैं इंडिया में जो जुड़ना चाहेंगे, या क्या अट्रैक्शन रहेगा और मेंबरशिप आएगा, क्योंकि एक विश्वास बनेगा? देखिए फायटा डायरेक्ट मेंबरशिप नहीं लेता। फायटा इज ए फेडरेशन ऑफ ऑल द एसोसिएशंस।
ऑलरेडी कंट्री में 100 एसोसिएशन हमारे साथ करीब हैं। उन एसोसिएशंस को स्ट्रेंथन करना, उनकी मेंबरशिप को एनहांस करना, ये फाइटा का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मॉरल। तो नए एसोसिएशंस को लाने के बजाय हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं उन एसोसिएशंस के साथ में, ये कम्युनिटी को और जोड़ा जाए। ओके सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे, ज़रूर हमें बुलाएंगे अपने इवेंट्स में और इस तरह से मिलकर हम लोग इंडस्ट्री के लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।